नमस्कार दोस्तों, ईरान अमेरिका के बीच अब फुल स्केल वॉर छिड़ चुकी है। ईरान ने अमेरिका के वॉरशिप पर करीब 2 क्रूज मिसाइलें दागी है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का F-16 फाइटर जेट भी धुआं हो चुका है। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम फ्यूल टैंकर पर हमला किया है। अमेरिका के फाइटर जेट भी धुआं हो चुके हैं। कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन समेत इराक में भी अमेरिकी बेसिस पर मिसाइलें दागी हैं ईरान ने और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले अब भी जारी है और हमलों के बीच में ही सुप्रीम लीडर खामनेई को सुपुर्द खा किया गया है। युद्ध से जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। ईरान के IRGC ने ताजा स्ट्राइक जॉर्डन पर कर दी है और जॉर्डन पर स्ट्राइक के साथ में ही ईरान ने साफ तौर से बता दिया है कि अब किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। वो देश जो कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहे हैं उन सब पर मिसाइलें दागी गई हैं। 8 बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन पर दागी गई। इसके साथ में ही ड्रोन ऑपरेशन हुए हैं कुवैत के कैंप में, अरफजान और अली अल सलेम बेस में अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे, साथ ही बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय और शेख ईसा एयरबेस पर हमला किया गया। IRGC ने इसे अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का पहला चरण बताया है और चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमले दोहराए तो उसके करारे जवाब इस क्षेत्र में अमेरिका के सभी ठिकानों को फेल कर देंगे। ऐसी खबरें भी सामने आई कि ओमान में मौजूद अमेरिका के जो US वॉरशिप्स हैं उन पर क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। दूसरी खबर देखिए, ईरान के जवाबी हमलों के पहले अमेरिका ने करीब 90 ठिकानों पर ईरान के हमला किया था। US सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम की फोर्स ने 8 जुलाई को ईरान के खिलाफ हमलों का एक और दौर पूरा किया। ये सेंटकॉम की तरफ से लिखा गया है। बताया गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाजों को ना निकलने देने के बाद ईरान पर यह हमला किया गया है। यूएस फोर्सेस ने करीब 90 ठिकाने, जिसमें अलग अलग तरह के ठिकाने शामिल है, डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी के साधन, मिसाइल और ड्रोन रखने की जगहों के साथ में ही जो नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब पर हमला किया गया है। यहाँ तक कि जो ट्रैफिक टावर है उस पर भी हमला किया गया था। तीसरी खबर देखिए, IRGC नेवी ने एक बयान में कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट या फिर ईरानी इलाके में विदेशी सेनाओं का कोई भी अधिकार नहीं है। उसने चेतावनी दी है कि शिपिंग लेन पर नियंत्रण करने के मकसद से अमेरिका की किसी भी सैन्य कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी कि होर्मुज के इलाके को पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में ही रखा गया है। अमेरिका के कंट्रोल में वो किसी भी कीमत पर नहीं जा सकता। चौथी खबर देखिए, खबर है कि अमेरिका ईरान पर फिर से अपना जो नेवल ब्लॉकेड है वो लगा सकता है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप फैसला लेते हैं तो हमारे युद्धपोत ईरानी बंदरगाहों की फिर से नाकेबंदी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि जैसा ब्लॉकेड पहले लगा था वैसा ही ब्लॉकेड लग जाएगा। और 5वीं खबर सबसे अहम है। 5वीं खबर सामने आ रही है जिसमें अमेरिका का जो F-16 फाइटर जेट है वो बिल्कुल धुआं होते हुए दिखाई देता है। बुरी तरीके से इसमें आग लग गई है और ये फाइटर जेट ग्रीस में मौजूद था। ग्रीस वही इलाका है जहां से ईरान तक पहुंचने के लिए जो अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं वो उड़ते हैं। ग्रीस के जरिए ही, ग्रीस जो यूरोपियन कंट्रीज है यहाँ से ही, यहाँ पर जो मौजूद अमेरिका के बेसेस हैं यहाँ से ईरान तक इन्हें ले जाया जाता है। लॉजिस्टिक सामान यहाँ से जो प्रोवाइड कराता है ग्रीस।